बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 1, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। पहला पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पे आप देखें तो कुछ कॉमन नहीं नज़र आ रहा हमें तीन वैल्यूज़ में से, और गौर करें तो इस पे एक परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो इसके हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर, ये 16 जो है ये प्लस बी स्क्वायर को अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं तो ये प्लस 4 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ पे ए है हमारे पास x और b है हमारे पास 4। नेक्स्ट स्टेप में ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है, इसको क्लोज फॉर्म में लिखें तो a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यूँ इसको हम क्लोज फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा x माइनस 4 होल स्क्वायर। अब चूंकि ये एक्सप्रेशन ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन बनी है x माइनस 4 होल स्क्वायर, तो हम इस एक्सप्रेशन को इक्वल कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल x माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, इस पे भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, और राइट साइड पे हमारे पास x माइनस 4 होल स्क्वायर है, तो इस पे भी आप स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो जब ये स्क्वायर रूट हम इस एक्सप्रेशन का फाइंड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर्स हम बना चुके हैं, तो ये स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होता है, और ये स्क्वायर है तो 1/2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और जो हमारे पास जब हम स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं तो ये प्लस माइनस की फॉर्म में हमारे पास आंसर बनेगा x माइनस 4, यानी कि स्क्वायर रूट हमने इस एक्सप्रेशन का फाइंड किया तो आंसर आया प्लस माइनस x माइनस 4। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। तो फर्स्ट पार्ट की तरह यहाँ पे भी आप देखें, ये है 3x का होल स्क्वायर, ये प्लस 2 होल स्क्वायर, 4 को 2 होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस 2ab वाला फार्मूला, 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये a 3x है और b यहाँ पे 2 है, तो यूँ हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम क्लोज फॉर्म में लिखते हैं तो ये बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर। सो इसको जब हम क्लोज फॉर्म में लिखेंगे ये बनेगा 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। अगेन हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो गिवन एक्सप्रेशन है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, इसकी फैक्टराइजेशन की हमने तो ये बनी 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, taking square root on both sides, we will get 9x square plus 12x plus 4, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, और राइट साइड पे हमारे पास जो फैक्टराइजेशन की फॉर्म बनी है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट। तो अगेन ये स्क्वायर रूट से कैंसल, और हमारा आंसर आएगा प्लस माइनस
3x प्लस 2। थर्ड पार्ट है हमारे पास 36a² प्लस 84a प्लस 49। इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है तो हम वही परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये है 6a होल स्क्वायर यानी a² प्लस यहाँ पे 49, ये b स्क्वायर 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर प्लस चूँकि है यहाँ पे तो ये प्लस 2 इंटू a इंटू b। a है 6a और b है 7। तो यूँ अगेन हमारे पास ये फार्मूला a² प्लस 2ab प्लस b² जो कि जिसकी क्लोज फॉर्म बनती है a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये अप्लाई करेंगे हम जहाँ पे भी, तो ये बन जाएगा 6a प्लस 7 होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 36a² प्लस 84a प्लस 49 इक्वल 6a प्लस 7 होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल क्यों कैंसिल होता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 जब हम करते हैं तो ये 2 और 2 कट जाते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है प्लस माइनस ब्रैकेट में 6a प्लस 7। फोर्थ पार्ट हमारे सामने है 64y² माइनस 32y प्लस 4। तो अगेन ये एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म है, तो ये 8y होल स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2² a² प्लस b² माइनस है तो माइनस 2a इंटू b। a है 8y, b है 2, ठीक है। तो इस पे फार्मूला जो यूज़ होगा वो होगा a² माइनस 2ab प्लस b² जिसकी क्लोज फॉर्म होती है a माइनस b होल स्क्वायर, यानी कि 8y माइनस 2 होल स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सप्रेशन थी 64y² माइनस 32y प्लस 4, इसकी फैक्टराइजेशन हुई तो ये बना 8y माइनस 2 होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। राइट साइड में स्क्वायर रूट से कट जाएगा और प्लस माइनस ब्रैकेट 8y माइनस 2 आंसर, यानी कि ये आंसर प्लस में भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, और माइनस में भी आ सकता है। इसलिए स्क्वायर रूट जब कैंसिल होता है, ये सिंबल कैंसिल होती है, तो इस प्लस माइनस लिख सकते हैं कि यहाँ पे चांसेस होते हैं प्लस के भी आंसर आने के और माइनस के भी आंसर आने के। तो इसलिए हम लिखते हैं प्लस माइनस ब्रैकेट 8y माइनस 2। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 200t² माइनस 120t प्लस 18। तो यहाँ पे आप देखें तो ये 18 किसी डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पे 200 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे कुछ हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। लाइक 2 अगर कॉमन ले लें आप, तो ये 200 को 2 पे डिवाइड करें तो 100 हो जाएगा 100t² माइनस 120 को 2 पे डिवाइड करें तो ये बनेगा 2 6 12 60t प्लस 2 का टेबल 18 पे पढ़ेंगे तो ये 9। अब आप देखें कि ये 100 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर होता है, और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। सो अब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं a² माइनस 2ab प्लस b²। कौन सा फार्मूला जी? a² माइनस 2ab प्लस b²। 2 हमारे साथ कॉमन रहेगा और यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये a² का मतलब है 10t होल स्क्वायर, और इधर प्लस 3 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस 2 इंटू a इंटू b। a है 10t और b है 3।
ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी क्लोज फॉर्म अगेन आपको बता दूं, ये होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। सो 2 इंटू 10t माइनस 3 होल स्क्वायर। अब हमारे पास एक्सप्रेशन थी 200 टी स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18, इसकी फैक्टराइजेशन हुई तो ये बनी 2 इंटू 10t माइनस 3 होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी 200 टी स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18, एक साइड ये है और दूसरी साइड जो फैक्टर्स बने हमारे पास 2 इंटू 10t माइनस 3 होल स्क्वायर। लेफ़्ट साइड पे भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, राइट साइड पे भी। अब लेफ़्ट साइड का स्क्वायर रूट चूँकि फाइंड करना है तो राइट साइड का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल, और इस तरीके से ये चूँकि स्क्वायर इस वैल्यू पे है, ठीक है, इसका कैंसिल होगा, ये जो 2 है ये अंडर रूट के नीचे ही रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस ब्रैकेट अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2 इंटू 10t, ऐसे लिखते हैं 10t माइनस 3। तो हमारे पास आंसर बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट 2, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर जो है ये 10t माइनस 3 होल स्क्वायर है, ना कि 2 का स्क्वायर है, इसलिए ये स्क्वायर रूट, इसका जो स्क्वायर रूट है वो इस कट जाएगा और ये जो 2 है वो अंडर रूट के नीचे ही रहेगा। तो अंडर रूट 2 इंटू 10t माइनस 3 प्लस माइनस साथ लगेंगे, तो यूँ ये आपका 5th पार्ट का आंसर है। इसका लास्ट पार्ट यानी कि 6th पार्ट है हमारे पास 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, ठीक है। तो 90 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी डिजिट का, इसी तरीके से 40 भी नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ कॉमन आता है तो हम सबसे पहले लें, ताकि बाकी वैल्यू जो बचे वो में भी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन पे 40 पे भी 10 का टेबल पढ़ा जा सकता है, 120 पे भी, और इसी तरीके से 90 पे भी। तो हम 10 कॉमन ले लें और ये रह जाएगा हमारे पास 10 4 40 होता है, ठीक है जी। 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 120 पे 10 का टेबल पढ़ें तो ये 12x प्लस 90 को 10 पे डिवाइड करें 10 9 तो यूँ हमारे पास ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। अब इस पे गौर करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 9 3 का स्क्वायर है, और इस तरीके से जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो अगेन हम लिखेंगे इसको 10 ब्रैकेट, अब ये 4x स्क्वायर जो है ये बेसिकली a स्क्वायर है, यानी कि 2x का होल स्क्वायर है, और इसी तरीके से ये 9 जो है ये b का स्क्वायर, b बेस है यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा, और ये प्लस है प्लस 2a इंटू बी, a है 2x और b है 3। तो ये आप देखें आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इस पे फार्मूला यूज़ होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ओपन फॉर्म है, और इसको क्लोज करेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है जी। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्लोज फॉर्म बनती है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम यहाँ पे जब फार्मूला अप्लाई करेंगे ये बनेगा 2x प्लस 3
होल स्क्वायर। ये स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ये ब्रैकेट भी रहे तो कोई मसला नहीं है। तो 10 इंटू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब हमारे पास एक्सप्रेशन थी 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। इसकी फैक्टराइजेशन की तो ये हमारे पास आ गया 10 इंटू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे ही आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं बोथ साइड्स पे। तो दोबारा यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे ब्रैकेट में है 2x प्लस 3, इसका ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से इस वैल्यू का कट जाएगा और ये 10 जो है ये स्क्वायर रूट के नीचे ही रहेगा, यानी कि प्लस माइनस ब्रैकेट अंडर रूट 10 इंटू 2x प्लस 3। अगेन बता दूं आपको कि ये जो स्क्वायर है ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो इस पे जो स्क्वायर रूट है वो इसके साथ कैंसिल होगा, जबकि ये 10 जो है ये अंडर रूट के नीचे ही रहेगा, क्योंकि ये स्क्वायर इस 10 का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अंडर रूट 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 इंटू 2x प्लस 3 की फॉर्म में हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन 2, फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अभी पहले क्वेश्चन में हम स्क्वायर रूट ही फाइंड कर रहे थे, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, लेंथी एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट हमने डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका मेथड आपने समझना है। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। कितनी वैल्यूज़ हैं जी? 5। अब यहाँ पे आपने राइट साइड से पेयर बनाने होते हैं। पहले ये देख लें कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये वैल्यू एक्स वेरिएबल के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी कि x4 फिर x³ पावर्स देखनी है हमने, x4 फिर x³ x स्क्वायर फिर x की पावर 1 और लास्ट में कांस्टेंट। तो इट मीन्स कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि पहले बड़ी वैल्यू है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होना ज़रूरी है। राइट साइड से आपने पेयर बना लेने हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट पे आपके पास एक वैल्यू रह जाएगी। अब सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। इसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पे ये 4 है, तो 4 का जो हाफ है वो हम इधर लिखेंगे, यानी कि 2। इसी तरह x4 है, तो इसकी हाफ पावर जो बनेगी वो x स्क्वायर की फॉर्म में होगी, यानी कि 4 का हाफ 2 और इस तरह x4 का हाफ x स्क्वायर। और यही चीज़ हाफ इधर लिख लिया तो हाफ इसका आपने क्वेश्चन की जगह पे लिखना है, आंसर की जगह पे 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर इधर भी आ गया, 2x स्क्वायर यहाँ पे भी हो गया। अब देखें 2 2 ज़ार 4 और x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स प्लस होती हैं, ये x4 बन जाएगा। तो इट मीन्स कि ये 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 4x4। अब हमने डिवीजन में क्या करना होता है कि माइनस करना होता है। यहाँ पे ये प्लस 4x4 है, ये माइनस 4x4 हो गया, तो ये कैंसल। अब हमने पेयर कैरी करना है, तो हमारे पास है -28x³ प्लस 37x स्क्वायर। पेयर वैसे आम डिवीजन में हम सिंगल वैल्यू कैरी करते हैं, तो यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट में क्या करना है, 2 वैल्यूज़ कैरी करनी है, पेयर कैरी करना है। अब इस स्टेप में आपने क्या करना होता है कि ये जो आंसर आया आपके क्वेश्चन की फॉर्म में 2x स्क्वायर, इसको डबल कर लेना है, यहाँ पे डबल करके यहाँ पे लिखना है। डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन ही मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 ज़ार 4 और x स्क्वायर साथ आ जाएगा। डबल का मतलब 2 से
आपने मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से सिर्फ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 2 4 एक्स स्क्वायर। अब आपने देखना है कि 4 का टेबल 28 पे कितने टाइम्स जाता है, और ये माइनस भी है, तो माइनस कितने टाइम जाएगा, तो 4 7 ज़ार 28, लेकिन -7 भी होगा, ज़ाहिर है -7। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब बनाने के लिए एक एक्स भी साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आया -7x। ठीक है जी, -7x को अगर हम 4x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करें और -7x से भी मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे लिखनी होती है यहाँ पे भी वही वैल्यू हम लिखते हैं। जैसे फर्स्ट वैल्यू में हमने 2x स्क्वायर यहाँ पे भी लिखा, 2x स्क्वायर यहाँ पे भी लिखा। अब -7x यहाँ पे लिख रहे हैं, -7x यहाँ पे भी लिख रहे हैं। उससे पहले हमने आंसर को डबल किया था। अब जो टेबल पढ़ेंगे वो यहाँ पे भी होगा, क्वेश्चन की जगह पे भी और डिवाइज़र की जगह पे भी। तो अब हमने -7x को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई। तो -7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -28 एक्स स्क्वायर, और x1 जो है वो एक्स क्यूब बन जाएगा। -7x को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 7 7 ज़ार 49, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो अगेन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये सिंबल्स चेंज हो जाती हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये देखें इक्वल वैल्यूज़ हैं, एक माइनस है एक प्लस है, कैंसिल। यहाँ पे -49 है, ये 37 है, तो 49 से 37 माइनस करें तो ये बनेगा 2। ठीक है, और 4 में से 3 निकालें तो 1, और सिंपल आएगी माइनस, क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू थी माइनस वाली। यहाँ पे एक्स स्क्वायर साथ रखेंगे। अब जो लास्ट पेयर है हमारे पास 42x + 9, ये हम कैरी करेंगे, पूरा पेयर कैरी करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लस 42x + 9। अगेन यहाँ पे हमने ये जो हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म है इसको हमने डबल करना है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई किया अगेन, तो ये तो वही बन गया हमारे पास 4x स्क्वायर। इसको अब डबल करेंगे तो 2 7 ज़ार 14 होता है, -14x। अब हमने 4 का टेबल देखना है कि 12 पे हाउ मैनी टाइम्स, यानी कि कितने टाइम्स जाता है। तो 4 3 ज़ार 12 होता है, और माइनस भी है, तो -3 एक तो आ गया, और एक्स स्क्वायर है तो मज़ीद हम इसके साथ वेरिएबल नहीं लिखेंगे, तो -3 यहाँ पे भी लिखेंगे हम ये, क्योंकि जो हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू वो यहाँ पे भी हम लिखनी होती है। अब -3 और ये -3 इधर भी लिख लिया, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, फिर सेकंड स्टेप में -7x यहाँ पे भी लिखा, -7x यहाँ पे भी। अब थर्ड स्टेप में -3 इधर भी लिखा, -3 इधर भी लिखा। उससे पहले हमने ये जो आंसर था इसको डबल किया था, यानी कि 4x स्क्वायर -14x, तो ये 14x है। अब हमने -3 को इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है, तो -3 को पहले 4 से करेंगे तो -12 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 14 3 ज़ार 42 साथ x, और -3 मल्टीप्लाई होंगे तो +9। तो यूँ आप देखें तो ये वैल्यूज़ बिल्कुल इक्वल हैं। सिंबल्स आप इनकी चेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन के वक्त, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो इट मीन्स कि इसका जब हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड किया बाय डिवीजन मेथड, तो हम लिख सकते हैं कि 4x4 - 28x³ + 37x² + 42x + 9, ठीक है जी, स्क्वायर रूट इस पे डाल दिया, और इसका आंसर आएगा प्लस माइनस की फॉर्म में। जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं किसी वैल्यू का तो आंसर उसका प्लस माइनस, यानी कि दोनों ऑप्शन होते हैं, प्लस में भी आंसर आ सकता है, माइनस में भी आंसर आ सकता है। और ये आंसर है हमारे पास 2x² - 7x - 3 प्लस माइनस ब्रैकेट 2x² - 7x - 3 ब्रैकेट क्लोज। सेकंड पार्ट है इसी का, क्वेश्चन 2 का। 121 x4 - 198 x³ - 183 x² + 216x + 144।
तो इसका हमें स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से करना है। तो इसके भी आपने देखना है पहले कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो x4 है पहले, x3 है, x स्क्वायर है, x पावर 1 है और 144 है। तो यूँ ये x वेरिएबल्स के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में है। फिर हमने राइट साइड से इसके पेयर बनाने हैं राइट साइड से। तो ये एक पेयर बन गया, ये दो वैल्यूज़ का ये एक पेयर बन गया और ये वैल्यू सिंगल रह जाती है, जिससे हमने स्टार्ट करना होता है। अब 121 को आपने सोचना है कि ये किसका स्क्वायर है, 121 किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आप सोचें कि ये 3 का तो 9 होता है, 4 का 16 होता है, इसी तरीके से 5 का सोचें तो 25 और 10 का सोचें तो 10 10 आर 100 और 11 का अगर आप सोचते हैं कि 11 आर करते हैं तो वो 121 बनता है। एक तो 11 हो गया, ठीक है जी, ये 11 आपने इधर भी लिख दे, 11 इधर भी। उसके बाद x4 है, यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हमने स्क्वायर सोचना होता है यहाँ पे कि ये बेसिकली 121 किसका स्क्वायर है, ठीक है जी, इसका रूट कौन सा है। तो ये 11 का स्क्वायर है और वो बनता है 121। 11 इधर लिख दिया, 11 इधर और x स्क्वायर इधर आ गया, x की 2 पावर इधर आ गई। अब हमने 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 121 बन गया और x स्क्वायर को x स्क्वायर से किया तो ये x4 बन गया, तो 121 x4 आ गया, ठीक है जी। अगेन डिवीजन में आपको पता है सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहली वैल्यू इक्वल कैंसल, पेयर कैरी किया, -198 x³ -183 x स्क्वायर। तो सेकंड स्टेप में आपने आंसर को डबल करना होता है, 11 2 22 x स्क्वायर। अब 22 का टेबल कितने टाइम्स 198 पे जाता है और साथ माइनस भी लगेगी, तो ये 9 टाइम, अगर 22 को 9 से मल्टीप्लाई करें -9 से तो 198 और x स्क्वायर है तो एक x भी होगा साथ, 9x का टेबल यानी कि -9x यहाँ पे भी, -9x यहाँ पे भी, ठीक है। 22x स्क्वायर माइनस ये 22x स्क्वायर कैसे आ गया कि 11 को 22 से मल्टीप्लाई किया 22 और x स्क्वायर साथ रख दिया और -9x। अब टेबल पढ़ेंगे, उधर भी लिखेंगे इधर भी लिखेंगे। अब -9x को इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे, फिर -9x को -9x से मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू के नीचे आंसर। तो -9 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 198 बनता है और x स्क्वायर को x1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है x³। इसी तरीके से 9 और 9 9 9 आर 81 और माइनस माइनस प्लस 81 x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये हमने सिंबल्स चेंज करके ये देखना है कि ये इक्वल हैं तो काट दें, और 183 है माइनस का, 81 भी माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो होंगे प्लस, सिंबल माइनस की आएगी तो ये बन जाएगा 4 8 और 8 16 264, ठीक है जी, 264 x स्क्वायर। और ये वाला पेयर हम कैरी करेंगे अगेन तो ये आ जाएगा प्लस 216x प्लस 144। अब इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में फिर आपने देखना है ये जो हमारे पास आंसर है 11x स्क्वायर माइनस 9x, इसको डबल करें तो ये बनता है 22x स्क्वायर माइनस 18, डबल यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया इस आंसर को तो ये 22x स्क्वायर माइनस 18x। अब 22 का टेबल 264 पे हम यानी कि 264 को 22 पे डिवाइड करें, कैलकुलेटर से बेशक कर लें तो ये बनता है जी 12 टाइम ये टेबल हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। 12 टाइम अगर 22 मल्टीप्लाइड बाई 12 करें और ये माइनस भी है साथ तो -12 से मल्टीप्लाई करें अगर 22 को तो -264 बनता है और x स्क्वायर साथ आएगा क्योंकि -12 को 22x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -264 x स्क्वायर। हाँ, ये जो -12 लिखा है यहाँ पे भी आपने लिखना होता है -12। अब 18 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस होगा, ये 216 बन जाता है, 18 मल्टीप्लाइड बाई 12, x भी साथ होगा
और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 12 12 आर 144। तो यूँ सारी वैल्यूज़ इक्वल हो गई। सिंबल्स चेंज करने से ये तमाम वैल्यूज़ कट जाती हैं, रिमाइंडर हमारा 0। सो हम लिख सकते हैं कि 121 x4 माइनस 198 x³ माइनस 183 x² प्लस 216x प्लस 144 का स्क्वायर रूट बाई डिवीजन मेथड वो बनता है प्लस माइनस जो हमारा आंसर आया है। ठीक है जी, आंसर आया है हमारा 11x² माइनस 9x माइनस 12। तो यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ प्लस माइनस ब्रैकेट 11x² माइनस 9x माइनस 12। यानी कि ये जो क्वेश्चन है डिवीजन ज़ाहिर हम कर रहे हैं, तो न कि HCF फाइंड कर रहे हैं ना LCM फाइंड कर रहे हैं, तो ये डिवीजन है चूँकि, और इसका क्वेश्चन ये आंसर होता है, तो ये मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया आंसर। अल्लाह हाफिज़।